हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं हूँ रिया मंगे, आपका एमएस स्कूल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको पढ़ाऊँगी सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 1 दयालु शिकारी, जो एक यह चित्र पाठ है। चित्र पाठ यानी चित्रों में से पढ़ के आपको ये पूरा चित्र देख के आपको ये पूरा पाठ पढ़ने का होता है। जैसे कि हमारे पास एक यह चित्र दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो दयालु शिकारी चैप्टर का नाम है। इसके ऊपर से हमें कहानी बनानी है। तो हम आगे देखें तो यह शिकारी के बारे में हमें ये पूरी कहानी बताने की है। तो शिकारी मतलब जो अपना शिकार करने के लिए जंगलों में जाता है और वहाँ से जो जानवरों होते हैं उनको क्या करता है, उनका शिकार करता है। तो चलो देखें। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम पूरे की पूरी स्टोरी है वो देखते हैं कि इस चित्र में से हम क्या स्टोरी बना सकते हैं। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी और यह स्टोरी आपको अपनी बुक में लिखने की है। तो हम देखते हैं दयालु शिकारी। तो एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इतनी इच्छा हुई, वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चढ़ पड़ा। तो जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताज़ी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी, यानी शिकारी की तरफ ही वो हिरनी आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की और निराशा साधा, और हिरनी वो क्या हो गई, निराश हो गई। फिर दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आ जाती है। ले वो जो निशाना लगवाया था शिकारी ने, उसके एग्जैक्ट सामने आ गई। शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। फिर क्या हुआ, तो शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटा शावक को जन्म दिया था, यानी शिकारी भी एक अच्छा इंसान निकला। उसने देखा कि हिरनी ने एक उसके बच्चे को जन्म दिया है, यानी शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया, यानी शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया। जंगल से कुछ दूर पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी को और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मलहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। तो इस शिकारी ने भी अपना क्या किया, अपना कर्तव्य निभाया। और क्या बोलते कि मनुष्य इस धरती पर रहते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही रह सके, तो जो पशु है उसको भी धरती पर रहने का पूरा हक है। तो मनुष्य को हमेशा पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। यह हमें इस स्टोरी में से सीख मिलती है। चलो अब हम देखेंगे आगे की स्टोरी। चलो हम अब दूसरी स्टोरी देखें। तो दूसरी स्टोरी में क्या है, हमारे पास अभी दो स्टोरी है, यानी एक कछुए वाली और एक ये कौवे वाली। तो हम पहले देखेंगे कछुए वाली। तो कछुए वाली स्टोरी में से हमें क्या सीख मिलती है वो हम देखेंगे। पहले मैं आपको उसको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, फिर हम पूरी स्टोरी देखेंगे। तो इस स्टोरी का नाम है बातूनी कछुआ, यानी बातूनी कछुआ मतलब ज़्यादा बातें करना। तो
बहुत बोलना एक क्या बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। तो यह कहानी में से हमें क्या सीख मिलती है, यह हम आगे देखें। तो इस कहानी में एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र थे। यानी एक कछुआ था ना, वो बहुत बातें करता था, और वहाँ पे तालाब के पास में 2 हंस भी रहते थे जो उसके मित्र थे। फिर क्या होता है, एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। यानी हंसों ने 2 लकड़ी के जो होते ना सेड़े, वो क्या किया, इन दोनों ने एक एक अपना मुंह में यानी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह में पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। तो दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। तो रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूटकर गिर गई और वह जमीन पर गिर गया। यानी इस बात से हमें क्या, जो हमारी आदत होती है ना, वो कभी कभी आदत हमें निकालनी पड़ती है, वरना उसका अंजाम क्या आता है, अच्छा नहीं आता, बुरा ही होता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि यह कहानी में हमें बातूनी न बनने की सीख मिलती है। हमें ज़्यादा बातें करनी चाहिए नहीं, जितना हमें बोलने का होता है उतना ही बोलना, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। चलो हम अब देखें दूसरी यानी कि तीसरी स्टोरी, जो कौवे वाली है, जो आपने पहले भी कितनी बार सुनी होगी, लेकिन हम आज भी फिर से देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या आता है। तो इस स्टोरी का नाम है बुद्धिमान कौवा। तो बुद्धिमान कौवा है, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो वो इस कहानी में से हमें क्या सीख मिलती है, तो जो हम मुसीबत के टाइम हमें धीरज यानी कि धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, वो हमें यह कहानी सीख देती है। तो चलो इस कहानी देखें। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी थी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। कितना सारा देखा, लेकिन उसे कहाँ पे भी पानी नहीं मिला। फिर इसने बहुत मेहनत की, तभी उसके एक गांव था, उसके पास एक झोपड़ा था। वहाँ पे उसके एक क्या देखा, घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुँच नहीं सकती थी, यानी जो पानी था वो बहुत क्या था, नीचे था, इसलिए कौवे की चोंच पानी में पहुँच नहीं सकती थी। तो फिर क्या किया कौवे ने, तो पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, तो जैसे हम पत्थर है, कंकड़ यानी पत्थर, वो हम पानी में डालते जाएंगे तो पानी क्या करेगा, ऊपर आएगा। तो कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो इस कहानी में से हमें क्या सीख मिलती है कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम लेने वाले कौवा हमें यही सीख देता है। यह 3 स्टोरी जो मैंने आपको आज बताई, वो 3 स्टोरी आपको अपनी बुक में अपने हिसाब से लिखनी है।
फिर इसके नीचे इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। वो क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने के होंगे।